ओके बच्चों, जैसे कि लास्ट टर्म में हम लोग ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग ने जाना था कि एपी सीरीज़ हमारी क्या होती है, एपी सीरीज़ में फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, हम लोग किस तरह से चेक करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ को कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ है या नहीं। तो कॉमन डिफरेंस है उसको हम लोग चेक कर लेते थे। मैंने आपको एक फॉर्म बताया था, मतलब एक फॉर्मूला बताया था जनरल टर्म का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। इसको ए एन या टी एन कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये भी फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो ये क्या निकालता है, ये पोजीशन ऑफ एन टर्म निकालता है, यानी कि उस सीरीज़ में मौजूद किसी भी टर्म की वैल्यू को निकालना होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे हमने कहा एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये आपकी एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें है क्या कि देखें आप क्वेश्चन में कि एक सीरीज़ है जिसमें 3, 8, 13, 18 डॉट 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 करके कुछ नंबर गए हैं। पूछ रहा है इस सीरीज़ में कौन सा टर्म 78 होगा, मतलब इज 78 लिखा है ना, लास्ट टर्म नहीं है 78, ये ध्यान रखना, इज 78। क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द ए पी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 इज 78, यानी इस सीरीज़ में कौन सा टर्म 78 होगा, यानी 78 इस सीरीज़ में किस पोजीशन पे है। तो हम लोगों को मालूम है ये सीरीज़ ए पी है, तो इसका फर्स्ट टर्म जो होगा वो हमारा क्या होगा, ए होगा, ए की वैल्यू 3 हो जाएगी। एंड कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 8 माइनस 3 5, राइट, ऐसे ही तो निकालते हैं, तो कॉमन डिफरेंस डी। तो एन मुझे निकालना है, तो हम लोग ने क्या कर लिया कि हमने इस सीरीज़ में हमने माना कि 78 टर्म एन पोजीशन पे, किस पोजीशन पे, एन, जैसे एक्स वाई जेड लेट करते हैं वैसे एन लेट कर लिया। तो लेट द एन टर्म ऑफ दिस सीरीज बी 78। फॉर्मूला लगाया, टी एन या ए एन कुछ भी कह लो, यानी कि ये जो वैल्यू है 78 वो nth टर्म की वैल्यू है इस सीरीज़ में, nth टर्म की। तो टी एन की वैल्यू 78 है। टी एन का मैंने आपको मतलब बताया था, टी एन मतलब वैल्यू ऑफ एन टर्म। इस सीरीज़ में अगर हम कहें कि 8 किस पोजीशन में, 2, तो हम ऐसे लिखेंगे T2 इज इक्वल टू 8। उसी तरह से अगर मैं पूछूं 13 किस पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे, तो वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म, मतलब ये 13 किस पोजीशन पे है, थर्ड टर्म पे, तो वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म इज इक्वल टू 13, इस तरह से लिखा जाता है। वही टी को आप कहीं कहीं बुकों में देखोगे ए से भी डिफाइन किया गया है। तो ए और टी दोनों ही सेम चीज़ें होती हैं, ए एन और टी एन, छोटा सा नीचे 2 लिख दिया तो मतलब सेकेंड टर्म की वैल्यू इज इक्वल टू इधर। तो उसी तरह से हमने माना इस सीरीज में एन टर्म पे, एन पोजीशन पे कौन है, 78 है, तो टी एन या ए एन इक्वल टू 78। फॉर्मूला लगाया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन की वैल्यू हमारे पास कितनी थी बेटा, 78, तो मैंने यहाँ पे पुट किया। ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म यानी कि 3, एन हमें मालूम नहीं है, डी 5। फिर हमने 3 को इधर ट्रांसफ़र किया, देन इसको सॉल्व, 75 आया, एन माइनस वन इंटू 5 मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ गया, कैंसिल आउट किया, 15 एन माइनस वन, देन एन माइनस वन को इधर ट्रांसफर, एन 16 आ गया, यानी कि कौन सी पोजीशन है, 16 पोजीशन है, यानी इस सीरीज़ की वो 16वीं पोजीशन है जिसमें 78 मिलेगा। यानी फर्स्ट टर्म पे 3 है, सेकंड टर्म पे 8 है, थर्ड टर्म पे 13 है, फोर्थ टर्म पे 18 है, ऐसे करते करते 16 टर्म पे 78 होगा। उसी तरह से बेटा एक नीचे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, ये आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज सेम 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है ये आपका। तो इसमें क्या क्वेश्चन था वो मैं अब आपको बता देता हूँ। कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ये क्वेश्चन था जिसमें ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है साइड में 7, 13, 19 डॉट डॉट एंड नंबर क्या है 205। पूछ रहा है इस सीरीज़ में टोटल आखिर कितने टर्म होंगे। तो इसके लिए मैंने आपको याद कराया था, हमेशा याद रखिएगा जब भी कभी सीरीज़ का लास्ट टर्म गिवन हो तो हमेशा लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं। लास्ट टर्म के फॉर्मूला में थोड़ा सा बस nth टर्म के फॉर्मूले में चेंज करते हैं। वहाँ ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता था, बस वहाँ पे ए एन की जगह एल को पुट कर देंगे, तो एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी होगा। ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला हम लोग ने लगाया, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब लास्ट टर्म हमें 205 मालूम है, फर्स्ट टर्म 7 है, एन की वैल्यू मालूम नहीं, डी की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 7 6। पुट करके इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे तो एन की वैल्यू कितनी आ रही 34। यानी इस सीरीज़ में टोटल कितने टर्म्स हैं 34। ये चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी बेटा एक्सरसाइज में, और आपसे कहा भी था क्वेश्चंस को आप लोग लगाइए, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे इसके बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम इसमें। जैसे कि यहाँ पे आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, आपकी एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन है। यहाँ पे कोई ये वाला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को।
कह रहा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी सीरीज का मुझे 31st टर्म बताओ क्या होगा अगर उसी सीरीज का 11th टर्म 38 है एंड 16 टर्म 73 है। तो 11th टर्म यानी वैल्यू ऑफ 11th टर्म इज 38, ऐसे ही तो ना लिखेंगे, और वैल्यू ऑफ 16th टर्म इज 73 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 31st टर्म। छोड़ दिया, राइट। अब जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगाएंगे। अभी हम लोग ने पढ़ा था टी एन या एन, बात एक ही होती है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। टी एन, एन की वैल्यू कितनी है 11, तो टी 11 इज इक्वल टू, हमें ए तो मालूम नहीं है, प्लस एन की वैल्यू तो 11 है माइनस वन इंटू डी, और टी 11 की मुझे पूरी पूरी वैल्यू मालूम है 38, तो हम यहाँ लिख देंगे 38 इज इक्वल टू ए प्लस 11 माइनस वन 10 इंटू डी। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, सॉल्व हो नहीं सकते दो वेरिएबल, एक वेरिएबल होता तो लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लगाएंगे फिर से फॉर्मूला टी एन का, यही वाला। अब 16 टर्म की वैल्यू में मालूम है, तो टी 16 इज इक्वल टू ए प्लस एन की वैल्यू 16 है ना, तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ 16 पुट कर दिया इंटू डी, और टी 16 की वैल्यू कितनी है 73, तो टी 16 मतलब वैल्यू ऑफ 16 टर्म एंड 16 मतलब एन की वैल्यू, थोड़ा सा ध्यान देना इस पर। 73 इज इक्वल टू ए प्लस 15 इंटू डी, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अगर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को देखो तो समझ पा रहे होगे, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, इसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो लिख लेते हैं ए प्लस 10d इज इक्वल टू 38 फर्स्ट इक्वेशन, एंड ए प्लस 15d इज इक्वल टू 73 सेकेंड इक्वेशन को। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में बताया था मैंने कि 4 मेथड आपके होते थे, जो एक मेथड हट चुका है आपका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बचे 3 मेथड, ग्राफिकल, एलिमिनेशन एंड सब्सटीट्यूशन। आसान हमारा एलिमिनेशन था, देखो वेरिएबल ए की वैल्यू भी सेम है, बस साइन चेंज नहीं है, साइन सेम है ना, और सेम साइन कभी कटते नहीं है, तो डिफरेंट साइन होने चाहिए, तो हमने अंडरलाइन किया, और साइन जब भी चेंज करने की बारी आती है तो नीचे वाले नंबरों के साइन चेंज करते हैं। ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, कट गया ए, ये प्लस माइनस माइनस 15 में टन जाएगा, 5 बचेगा, और डी कैरी माइनस का, क्योंकि 15 का साइन माइनस बड़ा था, अब 15 का प्लस साइन नहीं रहा, माइनस हो गया, ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 73 में हम 18 को माइनस करेंगे तो 13 में 8 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा बच्चों 5, राइट। 30 मतलब इनको माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, 6 माइनस 3 इज 3, 35 बड़ा कौन है 73 का माइनस साइन लगा दिया। डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 35 अपॉन माइनस का 5, माइनस माइनस गेट कैंसिल, राइट, माइनस माइनस गेट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 1 ज़ा 5 7 ज़ा, तो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। नहीं, कॉमन डिफरेंस में हमें डी की वैल्यू आ गई। अब डी की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे किसी एक इक्वेशन में, आइदर 1 और 2, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि डी की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। 38 इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस 10 इंटू डी, डी इज़ वॉट 7, तो ये हो जाएगा 38 इज इक्वल टू ए प्लस 70, देन इधर आ जाएगा तो 38 माइनस 70 इज इक्वल टू ए, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस 8 इज़ 2, राइट, 10 में 8 जाएगा तो 2 बचेगा, एंड 6 में 3 3, एंड बड़ा 70 का साइन, तो ए की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म उस सीरीज़ का कितना है माइनस का 32। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो सीरीज़ का कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, 38 इज इक्वल टू ए प्लस 7 सही है ना। तो फर्स्ट टर्म कितना है माइनस का 32, राइट, और हमारा फर्स्ट टर्म हमारा ए की वैल्यू आ गई एंड डी की वैल्यू आ गई। अब ए और डी आने के बाद अब हम क्वेश्चन पे देखेंगे हमें निकालना क्या था, हमें 31st टर्म निकालना था। हमें 31st टर्म अगर निकालना था तो 31st टर्म की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो T31 का फॉर्मूला होता है T31 इज इक्वल टू ए प्लस एन, यानी कि 31 माइनस 1 इंटू डी। T31 की तो वैल्यू में चाहिए तो ए प्लस 30d। अब बेटा हमें ए की वैल्यू मालूम हो गई है कितनी है, ए की वैल्यू अगर आप देख पाए हो तो कितनी है ए की वैल्यू माइनस 32, राइट, ए की वैल्यू हमारी कितनी है माइनस का 32, और डी की वैल्यू हमारी 7 है, माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7, माइनस 32 प्लस 7 210 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस तो माइनस करेंगे, अगेन 10 में 2 माइनस करेंगे 8 बचेगा, ठीक है ना, ये 0 हो जाएगा, 10 में 3 जाएगा 78, राइट, और 1, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 178 पॉजिटिव। तो T31st टर्म कितना होगा उस सीरीज़ का 178। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं जो आपको ट्राई करना है।
तो बच्चों आपको समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। इसी तरह से वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास और भी हैं। जैसे यहाँ कह रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। क्या कह रहा है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट के वो कितने नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल हैं, राइट। तो इनको करने के लिए सबसे पहला नंबर हमें पता करना होगा जो 7 से डिविजिबल है और वो 3 डिजिट है। सबसे पहला नंबर ऐसा निकालना है जो 7 से डिविजिबल है और 3 डिजिट का भी नंबर है। तो अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं तो 102 को देखते हैं, किसको, 102 को। क्या ये 7 से डिविजिबल है, चेक कर लेते हैं। 7 1 ज़ा 7, 10 माइनस 7 इज 3, 2 कैरी आउट नहीं है सर, है ना। फिर क्या करते हैं, इसी तरह से हम 103 को या 4 को ले लेते हैं, 3 डिजिट का नंबर पता चल जाएगा। 7 ज़ा 7, यहाँ पे कैरी आउट 10 में 7 गया 3 और 4, 34 नहीं है, तो इसका मतलब 105 हो जाएगा। क्योंकि आपको समझ में आ रहा है रिमाइंडर 35 बचता तो कैंसिल हो जाता। तो 7 1 ज़ा 7, 10 माइनस 7 इज 3 एंड 5, 7 5 ज़ा 35। इसका मतलब 3 डिजिट का नंबर पहला सबसे कौन है डिविजिबल हो, जो 7 से 105। 105 से पहले अगर देखोगे तो वो 2 डिजिट का नंबर होगा, ठीक है। अब इसका अगला नंबर क्या होगा, तो फिर प्लस 7 कर दो तो पता चल जाएगा 112। फिर अगला नंबर 119। ऐसे करते 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 हमारे पास कहाँ तक नंबर गए, 3 डिजिट के नंबर एंड होते हैं 999 पे, है ना, 999 पे। तो इसके आगे तो जाना नहीं, इसी के पहले या इसके आसपास कोई भी 7 से डिविजिबल देखना है तो फिर से डिवाइड करेंगे 7 से। 7 1 ज़ा 7, 9 माइनस 7 इज 2 एंड कैरी आउट दिस, 7 4 ज़ा 28, 9 में 8 जाएगा, कितना बचेगा 1, है ना, और कैरी आउट 9। फिर से 7, समझ में आ रहा है ना, ये 7 4 ज़ा 28 होता है। फिर यहाँ पे 1 एंड कैरी आउट 9, 19 हो गया। 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, 9 माइनस 4 4, है ना। तो यहाँ पे 4 कैरी आउट आ रहा है, तो यहाँ पे 4 ना आके अगर यहाँ पे 7 आ जाता कैरी, तो इसका मतलब था ये कैंसिल हो सकता था। तो 999 तो हमारा 7 से डिविजिबल नहीं है। अब हमें पता करना हो कि वो कौन सा नंबर है जो हमारा 7 से डिविजिबल। अगर याद हो तो छोटे क्लास में इनको हम लोग करते भी थे सॉल्व, है ना बेटा। छोटे क्लास में हम लोग इसको ऐसे चेक करते थे कि जो रिमाइंडर आया है, एक मिनट, रिमाइंडर मैंने गलत लिखा है, 9 माइनस 4 इज़ 5 होगा। तो जो रिमाइंडर आया है उसको हम लोग क्या कर देते थे, डायरेक्ट जो गिवन नंबर उससे सब्ट्रैक्ट कर देते थे, पता चल जाता कि कौन सा नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल है। तो इसको माइनस करेंगे तो 994 बचेगा। आप 7 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो 9 देखो 7 1 ज़ा 7, 9 माइनस 7 इज 2, 29, 7 4 ज़ा 28, 1 4 7 2 ज़ा 14, कट गया ना। तो आखिरी वो कौन सा नंबर होगा, 999 एंड 4, 994। तो यानी कि स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, 7 से डिविजिबल होने वाले 105 से, ख़त्म कहाँ हो रहे हैं 994 पे। इसके बाद जो नंबर होगा 7 से डिविजिबल वो 4 डिजिट का होगा, इससे पहले जो होगा वो 2 डिजिट का होगा। तो यानी बस इतने ही नंबर हैं। अब इनको काउंट कर लेते हैं। तो पहला टर्म क्या है, ए की वैल्यू कितनी है 105, राइट, एंड डी कितना है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस 7, एंड लास्ट टर्म हमें देखो मालूम है 994, हमने बताया था जब भी लास्ट टर्म हो तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। एल की वैल्यू कितनी है 994, ए की वैल्यू कितनी है 105, प्लस एन कितना है पता नहीं, वही तो काउंट करना है, और डी कितना है हमारे पास 7। अब 994 में माइनस करेंगे 105 को, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। 14 में 5 को माइनस करेंगे तो 9 बचेगा हमारा, राइट, एंड यहाँ 8 हो जाएगा, 8 तो कैरी आउट वैसे ही, एंड 9 माइनस 1 इज़ 8। इतना आई थिंक समझ में आया होगा कि क्या किया हमने, 994 में 105 को सब्ट्रैक्ट किया है सिंपल से, राइट। तो यहाँ पे 9 बचेगा और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 8, एंड ये 8 सही है, n माइनस 1 इंटू 7। फिर 7 इधर आ जाएगा तो 8 8 9 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 ज़ा 7, 8 माइनस 7 इज़ 1, कैरी आउट 1, 18 हो जाएगा। 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, तो फिर 4 बचेगा, 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये n माइनस 1 आ जाएगा। 127 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू 128, यानी टोटल कितने टर्म्स हैं, वो 128 टर्म्स हैं। यानी 128 नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल हो जाएंगे और वो 3 डिजिट के होंगे। अब मेरे ख्याल से इस एक्सरसाइज को और अच्छे से लगा सकते हो बेटा। अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम इतने क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद। आज का जो आपका टॉपिक है वो सम ऑफ एन टर्म है, जो कि मतलब है सम ऑफ एन टर्म, जैसे कि वैल्यू ऑफ एन टर्म, यानी कि किसी भी टर्म की वैल्यू निकालना होता था तो फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी लगाते थे। आप किसी भी टर्म का मतलब कितने भी टर्म का सम निकालना हो, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा 3, 8
कॉमा 13 कॉमा इस तरह से सीरीज़ एक गिवन है, मुझे इस सीरीज़ में 3 नंबरों का सम चाहिए, राइट। ये केपी की सीरीज़ है, इसमें मुझे इन तीनों नंबरों का सम चाहिए। तो कहोगे सर बहुत सिंपल है, 8 + 3 करेंगे 11 होगा, 11 में 13 को ऐड कर देंगे 24 हो जाएगा। हमने कहा ऐसे तो ठीक है, अगर 3 टर्म का कहा तो ईजी था, तुमने ऐसे ही जोड़ लिया। लेकिन अगर हम कह दें 50 टर्म का सम बताओ, इसी सीरीज़ में 30 टर्म का सम बताओ, 100 टर्म का सम बताओ, तो पहले पूरी सीरीज़ को ओपन करेंगे, फिर सम करेंगे, कहाँ तक करते रहोगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, एस फॉर सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। अब बात करते हैं सम ऑफ एन टर्म का, ये एक हमारा पास फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला और है, जब सम ऑफ एन टर्म का ये तब लगाना जब लास्ट टर्म गिवन हो उस सीरीज़ का, a प्लस एल, यानी उस सीरीज़ का जब आखिरी टर्म गिवन हो तो ये फॉर्मूला लगा लेना। और जब उस सीरीज़ का आखिरी टर्म ना हो, किसी टर्म मतलब कह दे 5 टर्म 10 टर्म 20 टर्म का सम बताओ, तो ये टर्म लगा देना। चलो करते हैं, जैसे हमने कहा वेरीफाई करते हैं सही है कि नहीं। हमने कहा 3 टर्म का सम कितना था, अभी 24 निकाला था। अब यहाँ पे चेक करते हैं इस फॉर्मूले से सही है कि नहीं। तो हम यहाँ करते हैं सम ऑफ 3 टर्म, एन का मतलब 3, एस का मतलब सम, तो सम ऑफ 3 टर्म इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, एन अपॉन 2 फॉर्मूला है ना, देख पा रहे हो बेटा, फॉर्मूला लिखा है एन अपॉन 2 मतलब एन की वैल्यू 3 अपॉन 2, फिर 2 इंटू ए का मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज यानी 3, प्लस एन का मतलब थर्ड 3 टर्म का सम चाहिए ना, तो 3 माइनस 1 इंटू डी कितना होगा, 8 माइनस 3 इज 5, कॉमन डिफरेंस ना आगे से पीछे, माइनस करते हैं तो 3 अपॉन 2, 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 माइनस 1 2 इंटू 5, फिर और सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 एंड 5 2 ज़ा 10 प्लस 6 16, राइट। तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 इंटू 16, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 8 3 ज़ा 24, तो बिल्कुल सही आया सर, सम ऑफ 3 टर्म 24, राइट। तो सम ऑफ 3 टर्म कितना आ गया, 24 आ गया। तो इस तरह से हम लोग 3 टर्म तो बहुत छोटे हैं, 10 टर्म 20 टर्म 50 टर्म जितने भी टर्म का चाहें तो हम यहाँ पे फॉर्मूला सिंपल से ये लगा के निकाल सकते हैं उनके 50 टर्म का सम भी, 100 टर्म 500 टर्म का सम भी। बस एन की जगह 500 रखना, ए की जगह फर्स्ट टर्म रखना और डी की जगह कॉमन डिफरेंस, और ये एन वही 50, राइट, जितने टर्म का सम चाहिए। और एस एन क्या होगा, सम ऑफ एन टर्म, एन क्या होगा, पोजिशन ऑफ दैट टर्म, राइट। एन का मतलब उन वो कितने टर्म हैं आखिर जिनका आप सम करने जा रहे हो। तो यहाँ पे भी एक्सरसाइज अगर आप देखो तो इसके ऊपर भी एक्सरसाइज अच्छी दी गई है हम लोगों को, और इसके क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं यहाँ पे, ठीक है। एक छोटा सा फॉर्मूला और देख लेते हैं बेटा, ए एन मतलब वैल्यू ऑफ एन टर्म निकालना हो व्हेन सम ऑफ टर्म गिवन हो। जब सम ऑफ टर्म गिवन हो तो वैल्यू ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला होता है एस एन माइनस 1, एस एन माइनस एस एन माइनस 1, क्या होता है, एस एन माइनस 1। ये कब लगाते हैं, जब वैल्यू ऑफ एन टर्म निकालना हो और सम ऑफ एन टर्म्स गिवन हो, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को भी हम लोग यूज़ करेंगे आगे चल के, एस एन माइनस 1। अगर आप क्वेश्चन देखो इसमें एक्सरसाइज 5.3 के, ये आपका होमवर्क है बेटा और लास्ट एक्सरसाइज भी है, जिसमें आपको कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग टर्म, यानी इस पूरी सीरीज़ में 10 टर्म का सम बताना है। इसमें 12 का, इसमें 11 का, इसमें 100 का। नीचे वाले क्वेश्चनों में क्या कह रहा है, सम ऑफ द गिवन बिलो, मतलब फाइंड द सम ऑफ सम गिवन बिलो, यानी इस सीरीज़ का लास्ट टर्म मुझे देखो गिवन है। अब इस पूरी सीरीज़ को आपस में जोड़ देना, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो नहीं मालूम है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला एक्सरसाइज 5.2 में हम लोग ने सीखा था, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एल हमें 84 मालूम है, ए की वैल्यू 7 मालूम है, और डी इससे इसको माइनस करके आ जाएगा, फिर टोटल नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा, तो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला लगा के हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम यही वाले क्वेश्चनों में देखो सब में लास्ट टर्म गिवन है, जब भी लास्ट टर्म गिवन हो तो सबसे पहले एन निकालना, फिर सम ऑफ एन टर्म निकालना। अब नीचे वाले क्वेश्चनों में देखो सब चीज़ें बता दी गई हैं कि ए की वैल्यू ये है, डी की वैल्यू ये, ए एन मतलब nth टर्म 50 है, एन और एस एन निकालना है। जैसे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, यही वाला फर्स्ट वाला, ए की वैल्यू 5 है, हाँ, डी की वैल्यू 3 है, एंड ए एन की वैल्यू 50 है, एंड एन और एस एन निकालना है मुझे, ये दोनों की वैल्यू निकालना है। तो बेटा ए एन गिवन है, देखो याद रखना है, ए एन या एस एन में कुछ गिवन है तो उसी का फॉर्मूला लगाओ। ए एन गिवन है तो ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 50, ए कितना है 5, एन कितना है पता नहीं, डी कितना है 3। ए एन 50 है, एन थोड़ी ना, राइट। 50 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3, 45 एन माइनस 1 इंटू 3 डिवाइड में आ जाएगा तो 45 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 4 में 3 क्या बचा कितना
एक 5 15 हो जाएगा n-1, तो n की वैल्यू 15 + 1 इज़ 16, यानी कि टोटल कितने टर्म है उसमें 16 टर्म। n की वैल्यू आ गई, पहला आंसर आ गया। फिर हमें क्या निकालना था, सम ऑफ n टर्म, यानी n जो आया है उतने टर्मों का सम। n की वैल्यू 16 आए तो सम ऑफ 16 टर्म, तो फॉर्मूला होता था n/2 यानी 16/2। 2 इंटू a का मतलब था 5, है ना, a का मतलब कितना है 5, प्लस n-1 यानी कि 16-1 इंटू d कितना था 3। कैलकुलेट कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा तो कट गया, ठीक है, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, प्लस 16 - 5 15 इंटू 3, ठीक है ना, 16 - 1 राइट, 8 10 प्लस 15 3 ज़ा 45 एंड 8 इंटू 55, ओके, 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40 44, यानी सम ऑफ 16 टर्म कितना आ गया 440। बस इस तरह से क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए गए हैं, आपको सिंपल से सॉल्व करना है इसके क्वेश्चंस को। मैं आपको एक्सरसाइज सेंड कर दूंगा, ठीक है बेटा। तो ये पूरे चैप्टर को देखिए, आज एपी कंप्लीट हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आप क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिएगा, तो नेक्स्ट टर्न पे न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये आपके पास क्वेश्चन है, हाउ मैनी टर्म ऑफ द एपी दिस मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, मतलब इस सीरीज़ में कितने टर्मों का सम ये है। तो हमने मान लिया उस सीरीज़ में n टर्म का सम ये है, तो Sn की वैल्यू गिवन है ना ये, तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे पीछे याद करो क्वेश्चन था जिसमें वो कौन सा टर्म होगा जो 78 है, उस सीरीज़ का वो कौन सा टर्म है जो 78 है, तो वहाँ an मानते थे क्योंकि टर्म की वैल्यू बता रहा था। यहाँ बता रहा है कितने टर्मों का सम 636 होगा, तो Sn गिवन है, a मालूम है 9, d मालूम है 17 - 9 करके आएगा, एंड सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल लेंगे। बस सिंपल वही क्वेश्चन है, बस यहाँ सम से बात होगी, वहाँ पे वैल्यू ऑफ n टर्म से बात होगी। सिर्फ दो फॉर्मूले आपके देखा जाए तो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू ऑफ nth टर्म an = a + n-1d और सम ऑफ n टर्म n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1d। लास्ट टर्म गिवन हो तो Sn = n/2 a + l। इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। एक और मैंने फॉर्मूला जो बताया उसका यूज़ मैं कराऊंगा आपको जब आप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, an = Sn-1। ये वैल्यू ऑफ nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है जब सम ऑफ n टर्म गिवन हो। तो आज की क्लास बेटा यहीं कंप्लीट करते हैं। चलिए अब क्वेश्चंस लगाइए एंड पूछिए। थैंक यू।